जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो सावर मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है। क्योंकि आज तक मैंने जो भी सावर मंत्र दिए हैं वो शक्तिशाली और प्रभावशाली ही हैं। वो बात अलग है कि भले ही कोई साधना ठीक से ना कर पाया हो और उसको लाभ ना मिला हो, तो उसमें गलती उसकी स्वयं की है कि साधना करने का तरीका और जो मैंने बताया है उससे अलग हट करके जो चलेगा तो मंत्र सिद्ध जल्दी से नहीं हो पाता है। और देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो मैंने साधना में जो तरीका आपको बताया है उसी तरीके से साधना करो। अपना उसमें दिमाग लगाने की कोशिश मत करो कि मैंने अगर बताया है कि हवन करना है तो फिर हवन करो, अगर नहीं बताया है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि दीपक की लौ इधर हो या इधर क्या रखूं, बाएं हाथ पे क्या रखूं, सीधे हाथ पे क्या रखूं, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। सामने रखो सीधा, कहीं पे भी रख दो। चौकी है, पूरा कमरा जो है वो एक स्वच्छ और साफ एक तरीके से साधना स्थल है। वहाँ पर उस चौकी पर आप कुछ भी किधर भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है। अब जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, एक प्रकार से ये समझिए कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी भी जगह जा करके और आपको रात्रि में कहीं पे विश्राम करना पड़ता है। आपको डर है कि यहाँ कुछ चोरी भी हो सकती है, किसी हिंसक पशु का आक्रमण भी हो सकता है, कोई भी जीव जंतु हो, जैसे सांप हो गया, सर्प, चोर, बाघ, यानी इस प्रकार के जो जीव हैं। अगर मान लिया कि आपको जंगल में भी सोना पड़े, भूत प्रेत लगातार, मतलब कि कोई भी चीज हो, उससे सुरक्षा का जो मंत्र है वो ये एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आपकी हर प्रकार से चारों तरफ से सुरक्षा होगी अगर आप इस मंत्र को पहले सिद्ध कर लेते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि सावर मंत्रों में हमेशा जब भी आपको मौका मिले, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, तो इन मंत्रों का जाप आप जरूर किया करें। जो आपने पहले सिद्ध कर रखे हैं उनका भी जाप किया करें, जिससे कि उनमें और तीव्रता के साथ में चैतन्यता आ जाती है। ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको इस मंत्र को मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। जो मैं बताऊं आपको सिर्फ वही करना है। ठीक है। ऐसा आप जरूर कर सकते हैं कि साबर मंत्र जो भी मैं आपको बताऊं उसमें आप हवन कर सकते हैं। उसमें हवन में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई भी साबर मंत्र हो उसका हवन कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। जैसे कि आम की लकड़ियां ले ली और थोड़ा सामग्री जो होती है, हवन सामग्री दुकान पर मिल जाती है बाजार में, और वो पैकेट बना बनाया मिल जाता है, वही इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ से वो ले करके और थोड़ा सा घी ले करके मिला करके और उससे मंत्र पढ़ते हुए हवन आप कर सकते हो। साबर मंत्रों में हवन जो मंत्र के बाद में जो मंत्र के बाद में स्वाहा नहीं लगता है, इसलिए स्वाहा मत लगाना उसमें। ठीक है। अब जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो तरीका है, ये मंत्र आप किसी भी ग्रहण में शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन, ऐसे दिन शुरू कर सकते हैं जिस दिन की, जैसे होली, दीपावली, एक शुभ दिन हो, उस दिन आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको कि आपको प्रातः काल और सुबह के टाइम ही ये साधना करनी है। अपने घर में ही कर सकते हो, अपने पूजा घर में कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रातः काल को स्नान आदि करके एकांत स्थान में कहीं पर भी आप बैठ जाएं, या तो आपका पूजा घर हो या कोई अलग स्थान हो, तो वहां भी कर सकते हो। मतलब कहने का है कि वातावरण जो है वो वहाँ पे शुद्ध होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे घी का दीपक और धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये आप जरूर जला लें। ठीक है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। सामने चौकी पर आप कपड़ा बिछा लें, किसी भी रंग का कपड़ा हो, किसी भी रंग का आसन बिछा सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। और सामने जो है आपको माता की एक तस्वीर रखनी है और अपने गुरु की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। देखिए, अगर
गुरु आपके हैं तो गुरु की तस्वीर तो होनी ही चाहिए घर में, और प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आप साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले दीपक जला लें, वातावरण को शुद्ध कर लें, जो धूप बत्ती अगरबत्ती है वो भी जला लें, और अगर चाहें तो प्रसाद भी रख सकते हैं, फूल वगैरह भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। सबसे पहले गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का फूल, धूप, दीप और सिंदूर से टीका लगाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और ये मंत्र मेरा पूर्ण रूप से सफल हो, सिद्ध हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें और आज्ञा पर ले लें। गुरु जी से आज्ञा लें और गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, चाहे आपका कोई भी गुरु मंत्र है, ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु मान करके साधना शुरू की है, उन्हीं को गुरु माना है, कि कुछ लोग ऐसे ना कि जो महाकाल को ही गुरु मानते हैं, तो आप महाकाल को ही गुरु मान करके, यानी भगवान शिव को गुरु मान करके और साधना ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साबर मंत्र आप भगवान शिव को गुरु मान करके कोई भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हो। तो भगवान शिव का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो आपको माला की जरूरत होगी वो रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला साबरी मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ही माला से आप कितने भी जो साबर मंत्र है वो सिद्ध कर सकते हैं। इसमें ये माला आपको प्रवाहित नहीं करनी है पानी में, ये माला अपने पास ही रखनी है और इस माला से आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो और इससे कोई भी साबर मंत्र भी सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए, जब आप इतना काम कर लें तो इसके बाद में अब आपको जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस मंत्र का 21 बार जाप करना जरूरी होता है, ठीक है। और इतना काम ये प्रतिदिन ही आपको करना है। तो वो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसके जपने से क्या होता है कि आपकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है और मंत्र भी सिद्ध होता है। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़े भाग, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चित संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और ये रोज करना है। इतना काम तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है और जो माता की तस्वीर आपने सामने रखी है वो माता की तस्वीर को आपको पूजन करना है, उस परमेश्वरी का पूजन भी करना है, टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है और माता से प्रार्थना करने की, माता ये आपका मंत्र मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और फिर उस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जपना है। मंत्र इस प्रकार से है, बाघ बिजली सर्प चोर चारों बांधो एक ठौ, धरती माता आकाश पिता रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी, वाचा दुहाई महादेव की। इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला का जाप करना है। कम से कम है 5 माला का जाप अगर आप करते हैं तो आपको ये साधना 31 दिन तक करनी होगी। अगर 11 माला का जाप करते हैं प्रतिदिन तो फिर आप इस साधना को 21 दिन जरूर करें। और देखिए, जितना ज़्यादा आप मंत्र का, साबर मंत्र का जाप करेंगे उतनी ही ज़्यादा उस साबर मंत्र में पावर आती है, उतना ही वो तीव्रता के साथ काम करता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप सको उतना जपो। लेकिन अगर आपने पहले दिन 11 माला का जाप शुरू कर दिया है तो फिर प्रतिदिन आपको 11 ही माला का जाप शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले 11 का कर दिया, फिर 5 का कर दिया, फिर 10 का कर लिया, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। एक नियम होना चाहिए। और जो साधना है, साधना आप
करते टाइम का भी ध्यान रखें। जैसे कि मान लिया आपने सुबह के टाइम 5 बजे साधना शुरू की है पहले दिन, तो फिर रोज आपको 5 बजे ही साधना करनी है, ठीक है। और साधना करते समय जो आप नियमों का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि साधना में और ब्रह्मचर्य व्रत में एक सामंजस्य होता है कि जब आप साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होता है, क्योंकि साधना आपकी तभी सिद्ध होती है। और ब्रह्मचर्य का पालन तन से और मन से, दोनों चीज़ों से होना चाहिए। यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करें कि किसी को बुरा नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपको ये सब नियमों के पालन करने हैं। सात्विक भोजन आप जरूर करें, क्योंकि मांस, अंडा, दारू वगैरह पी करके साधनाएं नहीं होती हैं। तो सात्विक भोजन लें और सात्विक अपने विचार रखें, ठीक है। और बिल्कुल भी इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सात्विक मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, बहुत सरल साधना है। और अगर जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद कहीं पर भी, किसी भी निर्जन स्थान पर या कहीं पर भूमि पर आपको कभी सोना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र को केवल 7 बार पढ़ करके और 5 बार आपको ताली बजानी है। मतलब कि 7 बार मंत्र पढ़ें और 5 बार ताली बजा दें बस। ऐसा करते ही जहाँ तक आपकी ताली की आवाज़ चली जाएगी, वहाँ तक ना तो कोई विषैला पशु, जंतु, जीव, चोर या फिर कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी चीज़ हो, वो आपके आसपास नहीं आएगी बिल्कुल भी। इतना एरिया बंद जाएगा, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। ये मंत्र जो है ये बहुत तीव्र और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र की साधना जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा मंत्र रक्षात्मक मंत्र जरूर होना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।